स्टार्ट। सॉरी संगत जी, थोड़ा सा नेट इशू है। तो मैं बता रही थी संगत जी कि वहाँ ट्रेन में फर्स्ट टाइम मुझे गुरुजी का थोड़ा सा पता चला कि वो अंकल आंटी बात कर रहे हैं। ये 5-7 साल हो गई है इस बात को। तो मैंने तब मेरे बेटे का शूट था कश्मीर में, तो उससे पहले हम मुंबई जा रहे थे बाय ट्रेन। इसका वर्कशॉप था 10 डेज का, तो वहाँ के लिए हमें बुलाया गया था, तो हम लोग वहाँ गए थे। वहीं अंकल आंटी ट्रेन में कोई बात कर रहे, तो अंकल एक आंटी को दिखा रहे कि गुरुजी ये हैं, ये इनका ना फेसबुक पे मैं जब भी कुछ देखने लगता हूँ तो इन्हीं का स्वरूप सामने आता और कुछ नहीं आता। तो मैं उनकी बातें सुन रही, जैसे सुन के अनसुना कर दिया, इग्नोर करते हुए चलो वो आपस में बात कर रहे हैं। उसके बाद हम कुरुक्षेत्र रहते थे संगत जी। उसके बाद ऐसा हुआ कुछ कि मेरे को कहीं कभी भी गुरुजी के बारे में नहीं खास पता चला। और आप मानेंगे नहीं संगत जी कि गुरुजी ने कैसे मुझे जोड़ना था। हम कुरुक्षेत्र में थे, कुछ हमारे ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई, मेरे हस्बैंड के बिजनेस में थोड़ा सा प्रॉब्लम आया, थोड़ा सा इशू ज़्यादा था। तो दिल्ली में एक फ्रेंड रहती हैं, उन्होंने मेरे को बोला कि रूपाली तू एक काम कर, कुछ मत कर, कहीं मत जा। जिस टाइम हम परेशान होते हैं ना संगत जी, हम लोग हर जगह दौड़ते हैं, क्या एस्ट्रोलॉजर्स, क्या पंडित, क्या कुछ जो जो बताता है हम लोग जाते हैं। बट गुरुजी से मिलने के बाद सब छूट गया। और आप मानेंगे कि मेरे को उसने बोला कि मैं तुझे ऐसे ऐसे एक गुरुजी का स्वरूप है, वो फोटो तेरे को सेंड कर रही हूँ और मंत्र जाप सेंड करती हूँ फ़ोन में, ये तू कर। मैंने कहा इससे क्या होगा? कहती तू कर, तेरा काम हो जाएगा, अंकल की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, सॉर्ट आउट हो जाएगी। ऐसे ओके चलो। संगत जी मैं परेशान थी, थोड़ा सा टेंस थी, क्योंकि जब आप परेशान होते हैं तब कोई आपका साथ नहीं देता, नोबडी सिवाय उनके। और मैंने शुरू कर दिया। मैंने कहा ठीक है, मैं उससे पहले कभी किसी के पास जा रही हूँ, कभी किसी के पास जा रही हूँ, लगी हुई थी कुछ ना कुछ, जैसे जो बताता था चली जाती थी उठ के। और फिर आप मानेंगे नहीं कि कैसे, मतलब ऐसे हाथ पकड़ के गुरुजी ने मुझे बाहर निकाला, इतनी जल्दी निकाला। लेकिन हम फिर भी उस चीज को नहीं समझ पाते कई बार। गुरुजी ने कहा तू अभी भी मेरी उस ब्लेसिंग को शायद वो कर गई है, समझी नहीं है कि मैंने ही तुझे बाहर निकाला है। गुरुजी ने मेरे को उस प्रॉब्लम से तो हमें मुझे और मेरे हस्बैंड को बाहर निकाल दिया। देन उन्होंने अब मुझे, हमारा कोई विचार नहीं था तब तक कि हमने करनाल शिफ्ट होना है। अचानक ही गुरुजी ने ऐसा वो बनाया कि हम लोग करनाल शिफ्ट हो गए, कुरुक्षेत्र से करनाल शिफ्ट हो गए। हम लोग करनाल शिफ्ट हुए और जहाँ हम शिफ्ट हुए वहाँ मुझे आंटी ने, जो मेरे ऊपर आंटी रहते हैं, उनकी बिटिया ने सत्संग करवाया। तो वहाँ मैं फर्स्ट टाइम उनके घर में सत्संग अटेंड करा, क्योंकि गुरुजी ने जरिया देखो कैसे बनाया, कहाँ से बनाया, कुरुक्षेत्र से कैसे मुझे यहाँ शिफ्ट करवाया, यहाँ से आंटी के घर सत्संग बुलवाया, सत्संग अटेंड करवाया, और उसके बाद मुझे कैसे धीरे धीरे बिल्कुल अपने बना लिया। और यहाँ से मेरी जर्नी फिर स्टार्ट हुई। मैं उस दिन भी जब सत्संग शेयर कर रही थी तो ये वाला पार्ट आगे का भूल चुकी थी कि मुझे ये तो शेयर करना चाहिए था, जो कि मैं नहीं कर पाई। और इसके बाद धीरे धीरे गुरुजी ने सत्संग में बुलवाना शुरू कर दिया। मैं जाती रही, कभी मेरे अंकल ने नहीं रोका, मेरे अंकल भी जुड़ते गए धीरे धीरे, सारे फैमिली मेंबर्स सब। बहुत अच्छा लगने लगा कि गुरुजी थैंक यू, आपने सबको इतने कम टाइम में सबको अपना बना लिया। और वाकई में गुरुजी हमारे हैं ही ऐसे, हैं ही इतने प्यारे, इतने मतलब वर्ड्स नहीं है इनके लिए, क्या बोलो। और आप मानेंगे संगत जी, मेरे अंकल कई बार कहते हैं जैसे रूपाली अभी ना आज कर लिया ना सत्संग, चलो अब ना थोड़ा टाइम रुक जाएंगे, सत्संग नहीं करेंगे। और कुछ टाइम बाद ऐसे होता है
मैंने तो नहीं बोलना होता, ये बुलवाते हैं मेरे अंकल से कि चल सत्संग करते हैं गुरुजी का। मैं कहती हूँ वाह गुरुजी, बड़े प्यारे हो सच्ची। अब भी गुरुजी ने शिवरात्रि का सत्संग करवाया, बहुत रौनक लगवाई गुरुजी ने, बहुत अच्छा लगा। फिर होली का करवाया गुरुजी ने, वो भी बहुत बहुत गुरुजी ने एंजॉय करवाया। और दरबार तो गुरुजी इतना प्यारा सजवाते हैं अपना कि बस ऐसा लगता है जैसे घर में कोई शादी का माहौल है सच में। और मेरा बड़े मंदिर जाना कैसे हुआ संगत जी, आप ये देखिए। मैं जब फर्स्ट टाइम बड़े मंदिर गई तो वो दिल्ली वाली फ्रेंड के थ्रू ही गई थी मैं। और वहाँ मेरे अंकल मुझे हमें दिल्ली लेके गए किसी काम से। तो वहाँ वो आंटी आए, पूजा आंटी, तो उन्होंने कोई पेपर्स मेरे हस्बैंड को देने थे, वो जुड़े हुए थे। वो वही आंटी थे जिन्होंने मुझे फ़ोन में फर्स्ट टाइम जब मैं प्रॉब्लम में थी तो गुरुजी का स्वरूप और मंत्र जाप भेजा था। और आंटी आए तो इन्होंने कहा पूजा आंटी बस हो गए पेपर, मैंने तो ये काम अभी कर देना 10 मिनट में, बड़े मंदिर चले? तो कहती हाँ चलो मैं ले चलती हूँ। मैंने कहा है इस टाइम, मतलब लगा लो आप यही टाइम होगा 7 साढ़े 7 का। तो कहती और 1 घंटे बाद तो बंद हो जाएगा, तो आपने चलना है तो चलो। मैंने कहा आंटी जा सकते हैं अभी? कहती हाँ क्यों नहीं, अगर उनका बुलावा है तो जा सकते हैं। संगत जी उस टाइम पे हमारे साथ क्या हो रहा कि हमारी गाड़ी की जो की थी चाबी, वो कहीं मेरे अंकल से गिर गई, वो ना मिले। और हमारी जो गाड़ी की मतलब हाँ जो आंटी की चाबी थी गाड़ी की, वो मेरे हस्बैंड से कहीं गिर गई। और जो हमारी गाड़ी की थी वो हमारी गाड़ी के अंदर रह गई। मतलब दोनों तरफ से प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। मैं क्या गुरुजी क्या हो रहा है, मतलब आपने बुलाना भी है तो ये क्या हो रहा है मेरे साथ। मैं तो मंत्र जाप शुरू, मैं क्या गुरुजी प्लीज बुलवा लो ना, यहाँ तक तो आई गई हूँ और खड़ी भी वहीं पे हूँ, बिल्कुल वहीं पालपुर में खड़े थे हम लोग। मैं क्या गुरुजी यहाँ से तो दूर भी नहीं है, प्लीज ये क्या हो रहा है, चाबी नहीं मिल रही, कमाल है। संगत जी मेरे वो आंटी ने, मैं, बच्चे, हस्बैंड, हम लोग सारी दो मतलब गाड़ी को ना हमने फोल्ड मारा पूरा, कहीं ना कहीं तो गिरी होगी, दिख जाएगी। नहीं दिखी। जब मैं बीत गए 15-20 मिनट, मेरे अंदर धुक मैं कि गुरुजी मुझे नहीं लगता आज आपने बुलाना है, पता नहीं फिर कब बन पाएगा बड़े मंदिर आने का मौका मुझे, गुरुजी बुलवा लो ना प्लीज, मेरा बड़ा दिल है। और उसी दौरान मुझे फोन आता है दीपिका आंटी का करनाल से कि आंटी मैं यहाँ डुगरी आई हुई थी, तो मेरे को ना चरण मिले हैं और मेरे पास चरण स्वरूप है, क्या आपको चाहिए? मैंने कहा हाँ आंटी ये पूछने की क्या बात है, हाँ मुझे चाहिए। मैंने कहा आप प्लीज रख लेना मेरे लिए। उन्होंने एक चरण वो वाले मेरे लिए गुरुजी के रख लिए। और इतने में वो तो चल ही रहा था ढूंढने का सिलसिला, हमारी की जो गुमी थी, और दूसरी गाड़ी हमारी वैसे लॉक हो चुकी थी, प्रॉब्लम में आ गए थे हम तो कि अब हम करें क्या। मैं मंत्र जाप करी जाऊँ, गुरुजी को बोली जाऊँ गुरुजी आपने नहीं बुलाना, मुझे लगता है आप इतनी दूर बुलवा के आप मुझे वापस भेजोगे, मेरा तो दिल ही टूट जाएगा सच में। गुरुजी ने बुलवाना था। मैं इतने में हमने सारा देख लिया, हमें की नहीं मिली। और एकदम मेरे हस्बैंड की नजर जाती है ड्राइविंग सीट पर ही नीचे सामने की मिल गई, वो रही सामने। मैंने कहा ये कैसे, अभी तो तुम लोग सारे मैट्स उठा के देख रहे हो, की नहीं मिल रही है, ऊपर ही पड़ी कैसे मिल गई एकदम। जयकारा शुरू कर दिया गुरुजी का, पहुंच गए बड़े मंदिर। बड़े मंदिर गुरुजी ने लंगर प्रसाद भी करवाया। गुरुजी कहते तू लेट आ भावें जल्दी आ, तेन लंगर प्रसाद करवा के भेजांगा। और इतना मन खुश, इतना मैं कि गुरुजी थैंक यू, इतनी जल्दी सुनते हो आप सच्ची। बस गुरुजी से दिल से जुड़ने की देर है, आपके भाव सच्चे होने चाहिए संगत जी। सच में कुछ नहीं मांगते वो हमसे, कुछ नहीं चाहते और हमें भी कुछ नहीं, हम क्या दे सकते हैं उन्हें, सिर्फ यही कि हमारे भाव सच्चे हो, उनके लिए हमारा प्यार सच्चा हो। हम एक छोटे बच्चे की तरह अपने आप को उनको सौंप दें कि गुरुजी आपने करना है, अब जो हमारा करना है, आप बैठे हो, हमें कोई वो नहीं। आप मानेंगे मेरे अंकल 2-4 दिन से थोड़े से ढीले थे दिल्ली में, मैं करनाल थी, और ये कह रहे मेरे को ना बॉडी पेन है, फीवर है। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने परसों, हाँ डे बिफोर यस्टरडे, परसों इन्होंने अपना कोविड टेस्ट करवा लिया। और
हमें बताया तो हम लोग टेंशन में थे। मैंने कहा गुरुजी मैं टेंशन नहीं लूँगी, आप बैठे हो अपने आप संभाल लेना प्लीज़। उन्होंने टेस्ट करवाया है, उनको ये प्रॉब्लम आ रही है आप जानते हो, लेकिन अब रिपोर्ट आपके हाथ में है कि आपने क्या देनी है, बस संभाल लेना गुरुजी अपने बच्चों को। और मैं इनको परसों रात को भी, बिटिया भी पूछती रही फ़ोन पे पापा रिपोर्ट आई है, कह रहे नहीं आई। अच्छा ये आ गए दिल्ली से यहाँ कल, तो हम लोग पूछ रहे, मैं कि क्या बात अभी तक रिपोर्ट ही नहीं आ रही है, क्या हो रहा है? मैंने कहा गुरुजी रिपोर्ट ही नहीं आ रही, इतनी लेट हो गई रिपोर्ट। और अंदर से वो था कि पता तो चले है क्या। तो जब इन्होंने कल इवनिंग में बताया, कहते लो आ गई है रिपोर्ट। अच्छा इन्होंने मेरे को भेजी, कुछ नहीं बताया नेगेटिव है क्या है पॉजिटिव है कुछ नहीं, हमें मेरे को भेज दी, मेरी बिटिया के फोन पे भेज दी। जब हमने देखा मैंने ध्यान से पढ़ा, मैं कहा नेगेटिव, मैं कहा शुक्राना गुरुजी, मैं अंदर ही अंदर गुरुजी को शुक्राना करी जाऊँ। मैं कहा थैंक यू गुरुपा, थैंक यू सो मच। सच में मतलब दिल से कहने की देर है गुरुजी को, गुरुजी बहुत जल्दी सुनते हैं, बहुत जल्दी। आप हाल ही में देख लो, मेरे को मेरी एक फ्रेंड है, उनका कल फोन परसों कॉल आया मुझे मॉर्निंग में कि रूपाली आंटी हर्षल पूछ रहा है कि आप मम्मा रूपाली आंटी सत्संग शेयर दोबारा लाइव कब करेंगी। तो बच्चे का भाव था ना, उसने लास्ट टाइम भी सुना था, तो उन्होंने आंटी ने बोला कि बेटा मुझे नहीं पता, वो तो गुरुजी को पता, जब गुरुजी की आज्ञा होगी। वाकई में जब गुरुजी की आज्ञा होगी। और परसों ही इवनिंग में मुझे सुनील बंसल अंकल का कॉल आता है कि आपने संडे को सत्संग शेयर करना है। मैं फिर से एकदम शॉक में, मैंने कहा गुरुजी ये क्या। सुबह तो आप उससे मेरे से मेरी फ्रेंड से बात करवा रहे थे, तो वो कह रही थी कि हर्षल मुझसे पूछ रहे हैं बेटा उनका कि कब आंटी शेयर करेंगी, और शाम को ही आप अंकल से कहलवा रहे हो कि संडे को आपने सत्संग शेयर करना है। मैं कहा ठीक है, जो आपकी आज्ञा, जो आपका हुक्म, इनका हुक्म तो सिर आंखों पर। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू सो मच। और हमें एक दूसरे से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है, वो भी हम नहीं होते एक दूसरे को कुछ सिखाने वाले, वो जरिया बनाते हैं गुरुजी हमारे, ये बैठे हैं ये जरिया बनाते हैं हमारा कि हमने एक दूसरे से कैसे क्या सीखना है। मैं छोटा सा ही, चाहे छोटी सी वो है, लेकिन मैं बताना चाहूँगी कि मैं जो हमारे अमित अंकल हैं, मैं उन्हें जीजू जीजू कह के वो करती हूँ थोड़ा सा, तो कुछ ना कुछ एक दूसरे से सीखने को मिलता है। लाइक उन्होंने पीछे मुझे बातों बातों में, वैसे ही हम लोग गुरुजी की ही बातें कर रहे थे, तो उन्होंने मुझे बताया कि कोशिश करा करो जब आप भोग लगाते हो ना, तो भोग लगाते समय आप 1 या 2 बार मंत्र जाप बोल दिया करो, मुंह से बोला करो, अच्छा होता है। और गुरुजी तो आते हैं, भोग लगाते हैं, जरूर लगाते हैं, तो वो चीज अंदर उतर गई। वो कहते हैं ना गुरुजी कि अपने अंदर हर उस अच्छी बात को, एक सत्संग को अपने अंदर उतारो, कोशिश करो कि नेगेटिविटी को अंदर उतारने की बजाय किसी की अच्छी एक बात को अपने अंदर उतारो। मेरे अंदर वो उतरी, और गुरुजी की कृपा से आप मानेंगे संगत जी, मेरा डेली का है, मैं भोग लगाती हूँ, गुरुजी लगवाते हैं, गुरुजी स्वाद स्वाद अपने आप बनवाते हैं, अपने आप खाते हैं, मुझसे भोग लगवाते हैं और मंत्र जाप भी बुलवाते हैं। मतलब आप देखो जरिया किसको बनाया। और एक अच्छी बात मेरे को सिखानी थी गुरुजी ने कि तू सीख। ऐसे ही उन्होंने मुझे ये भी बताया अमित अंकल ने कि मैं ना अपने घर पे वो शमी पत्र होते हैं वो चढ़ाता हूँ, शिव जी पे जैसे चढ़ते हैं, तो वो आप करना चाहो तो मैंने अमित अंकल को पूछा ये कैसे करते हैं, मुझे भी बताओ। मुझे अच्छा लगता है गुरुजी की हर एक चीज को फॉलो करना, हर कोशिश यही रहती है कि मैं फॉलो करूं। मैं कर पाती हूँ नहीं कर पाती ये गुरुजी को पता, लेकिन मेरी कोशिश रहती है। और मैं कहती हूँ गुरुजी मुझसे कोई भूल चूक हो जाए तो प्लीज सॉरी, मुझे क्षमा कर देना, लेकिन मैं पूरी कोशिश करती हूँ अपनी तरफ से। या आप करवाते हो, मैं कौन होती हूँ करने वाली, वो करवाते हैं। तो वो भी मैंने वो भी पौधा अपने घर लगवाया, वो भी मुझे एक नई सीख उनसे मिली
वो कहते हाँ मैं घर पे करता हूँ, कभी टॉवल पे रख दिए, कभी चरण पे लगा दिए। तो संगत जी मैं जब टीका करती हूँ चंदन का तो मैं वो भी करती हूँ, शमी पत्र के 2 पत्ते निकाल के वो भी लगाती हूँ। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि हमें हर एक से कुछ ना कुछ सीख लेनी चाहिए, एटलीस्ट छोटी बड़ी कुछ भी हो। हम नेगेटिविटी तो बड़ी जल्दी अंदर ले आते हैं, वो नहीं लानी चाहिए। लानी है तो एक अच्छी बातों को कोशिश करें कि हम अपने अंदर उतारें, ताकि वो नेगेटिविटी जो है वो बाहर रहे। और गुरुजी नेगेटिविटी तो पास आने ही नहीं देते, पता नहीं क्या है। बहुत बहुत अच्छा मैं कहती हूँ, एटलीस्ट जैसे पेरेंट्स हमारी रक्षा करते हैं, हमें पूरा सपोर्ट करते हैं, पूरी हमारी केयर करते हैं, वैसे ही गुरुजी करते हैं, बिल्कुल करते हैं। और इस चीज़ को आजमाया हुआ है कि कोई नेगेटिव हो कुछ हो वो नज़दीक नहीं आने देते। और जितना हो सके संगत जी गुरुजी की तो जितनी वडियाइयाँ हो ना करो, जितनी वडियाइयाँ हो, गुणगान हो, सिर्फ उनका करो। और गुरुजी मेरे से भी करवाते हैं, मेरे से ज़्यादातर जिसकी बात होती है गुरुजी के बारे में ही होती है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं किसी को बता रही हूँ, कोई मुझे बता रहा है गुरुजी के बारे में। मतलब इधर उधर की बातों से बहुत अच्छा लगता है कि एटलीस्ट गुरुजी के बारे में कुछ भी, कोई भी बात हो, कुछ लेना है, कुछ भी है, ये पॉजिटिविटी अपने अंदर उतारने वाली बात है। और हमें ये करते रहना चाहिए। बड़ी मुश्किल से ये दर मिला है हमें इनका गुणगान करते रहना चाहिए। इनकी वडियाइयाँ तो जितनी करो कम है, सच में। लॉकडाउन में सत्संग कितने करवाए गुरुजी ने, कभी सोचा भी नहीं था कि इतने सत्संग हम घर बैठे कर लेंगे, मतलब ही नहीं, कभी सोचा ही नहीं था संगत जी, लेकिन गुरुजी ने करवाए और बहुत अच्छा लगा। कोई वो एक डर, एक टेंशन कुछ नजदीक नहीं आने दिया उन्होंने। ये उन्हीं की ब्लेसिंग है, ये उन्हीं की कृपा है। संगत जी गुरुजी ने हमारे साथ साथ हम ये कहें कि छोटे बड़े सबको ब्लेस कर रखा है। जो इनके साथ आके जुड़ गया ना वो ब्लेस्ड है। और ब्लेस्ड कैसे, मेरी मेड है मेरे घर जो लगी है लड़की, छोटी सी 12-13 साल की है लड़की, वो बहुत प्यारी है। वो भी, उसको भी गुरुजी ने इतना ब्लेस करा है कि वो सुबह उठ के गुरुजी को गुड मॉर्निंग करती है, रात को सोने के टाइम गुरुजी को गुड नाइट करेगी। तो वो बहुत अच्छे से गुरुजी के साथ वो हो गई है। वो कहती है भाभी मेरी ना गुरुजी से बात हो रही है। तो मेरे को अच्छा लगता है जब वो बात बताती है मुझे। हम कुछ दोनों किचन में काम कर रहे हो तो हम सत्संग लगा लेंगे, मैं कहूँगी चांदी तू भी सुन, मैं भी सुन रही हूँ, दोनों सुनते सुनते काम करेंगे, तो बहुत खुश होती है। तो गुरुजी ने उसको देखो कैसे ब्लेस करा, उसके घर सत्संग करवा के, और इतना प्यारा सत्संग उसके घर करवाया। मतलब जब मेरे घर शिवरात्रि का सत्संग था, गुरुजी आए थे, तब उसने गुरुजी से कहा गुरुजी मेरा भी दिल करता है कि मैं आपका सत्संग करूं, बट मैं कैसे करूं? तो गुरुजी ने कहा तू कैसे, क्यों नहीं कर सकती, तू कर सकती है। तो कहती नहीं, आप कहाँ आओगे मेरी झोपड़ी में सत्संग में। देखिए संगत जी गुरुजी उसको कैसे जवाब दे रहे हैं। गुरुजी उसको कहते तू कर बेटा, मैं आऊंगा। और वो अंदर से हो रही है कि गुरुजी आप कैसे आ सकते हो, कि मैं तो झोपड़ी में रहती हूँ, आप मेरी झोपड़ी में आओगे, मैं नहीं करूंगी। ये उसने मुझे क्लियरली ये बात बताई। और उतने में गुरुजी उसको कहते हैं तू कर सत्संग, तेरी भाभी सारी तैयारियां करेगी। संगत जी मेरे गूज़बम्स हो गए थे उस टाइम भी कि है चांदी सच में तेरी इतनी, कहती हाँ भाभी, मुझे गुरुजी ने कहा है कि तेरी भाभी सब तैयारी करेगी, तू सत्संग कर, कड़ा प्रसाद चटनी प्रसाद तेरी भाभी बनाएगी। पता नहीं गुरुजी ये सत्संग क्यों दोबारा मुझसे शेयर करवा रहे हैं, मे बी किसी को कोई आंसर देना हो, बट ये सेकंड टाइम मैं शेयर कर रही हूँ संगत जी। और मुझे बहुत अच्छा लगा था चांदी के घर सत्संग करके, बहुत ही बढ़िया सत्संग उसके घर, ब्लेस्ड सत्संग था। और इसने मुझे जब बताया तो कहती भाभी गुरुजी ने बोला है कि चांदनी तेरी भाभी के घर मंडे के दिन सत्संग हुआ है, तेरे घर भी सत्संग जो है सोमवार के दिन होना चाहिए। तो इसने मुझसे कहा। और संगत जी उस दौरान पता नहीं हम लोग बिजी थे क्या थे,
एक सोमवार निकला, 2 निकले, 3 निकले, चौथे सोमवार में इसके घर सत्संग गुरुजी ने करवाया। संडे के दिन, एक दिन पहले अचानक ही ये मैंने इसको बोला, मैंने कहा चांदी बहुत मंडे निकल गए हैं बेटा, इतना डिले नहीं करना चाहिए ना हमें, हम सत्संग करते हैं कल तेरे घर पर। कहती ठीक है भाभी, जैसे आपको मंजूर है। तैयारी मैंने कहा वो मैं कर लूंगी बेटा, तो वो मैं क्या कर लूंगी, गुरुजी करवा देंगे, चल हम करते हैं, कल सुबह उठ के फटाफट तेरे घर पे हम लोग सत्संग करके आएंगे। संगत जी, मैंने इसकी मम्मा को शाम को फ़ोन कर दिया कि भाई ऐसे ऐसे थोड़ा सा आप साफ सफाई रखना, बाकी मैं सुबह आके देख लूँगी। तो सुबह जब मैं गई तो उन्होंने कर रखा था सारा, फिर थोड़ा सा जो गुरुजी ने सेवा लेनी थी वो ले ली। और इसको ये भी अंदाज़ा नहीं था संगत जी कि गुरुजी गद्दी लगवाएंगे हमसे, लेकिन गुरुजी ने गद्दी लगवाई। गुरुजी ने गद्दी लगवाई, बहुत प्यारा सत्संग करा। ये लड़की, ये बच्ची ने 2 घंटे बैठ के इतने प्यार से सत्संग को सुना। और ये इसने बाद में मुझे बताया कि भाभी आपने गद्दी लगानी थी, लेकिन मुझे नहीं था आइडिया कि आप गद्दी लगाओगे। मैं तो सोच रही थी गुरुजी छोटी सी आप कोई गद्दी ले आओगे, छोटा सा कोई स्वरूप ले आओगे और आप गुरुजी को आप सत्संग कर दोगे गुरुजी का, मुझे तो ये था। लेकिन मैं तो कहती देख के हैरान हो गई जब आप पूरी गद्दी आपने लगाई, गुरुजी की रंगोली बनाई, जुत्ती रखी। इसने मुझे पूछा भी उस टाइम, लेकिन मुझे उस टाइम समझ नहीं आई कि मुझे क्यों पूछ रही है। तो इसने मुझे बाद में बताया, कहती फिर मुझे गुरुजी ने कहा कि चांदी है तेरे वास्ते सरप्राइज हैगा। इसने पंजाबी में कोशिश करी मुझे बताने की, जैसे कि गुरुजी ने पंजाबी में इसको बताया। तो इसने मुझे कहा कि भाभी, गुरुजी ने मुझे कहा ये तेरे लिए सरप्राइज था, तेरी भाभी के मन में तो मैं पहले ही ले आया था कि गद्दी लगेगी। तो आप देखिए संगत जी, गुरुजी कैसे ब्लेस करते हैं, कितने मतलब आप सोच भी नहीं सकते हैं गुरुजी क्या क्या कर देते हैं हमारे लिए। और इसीलिए हम लोग कुछ भी कहें, लेकिन हमें ये तो मन ही मन कहते रहना चाहिए, यस आई एम ब्लेस्ड, आई एम ब्लेस्ड विद द ग्रेस ऑफ आवर गुरुजी। क्योंकि इनकी लीला यही जानते हैं, ये जो करेंगे, जो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा वो संगत जी गुरुजी हमारे लिए कभी नहीं करेंगे। हम लोग नहीं समझ पाते हैं, लेकिन उनको पता है, वो जानते हैं हमारे लिए क्या ठीक नहीं है, हमारे लिए क्या ठीक है, हमारे बच्चों के लिए क्या ठीक नहीं है, हमारे बच्चों के लिए क्या ठीक है। बच्चे पेरेंट्स की कई बार बात नहीं मानते। कई बार होता है कि बच्चे पेरेंट्स को वो करते हैं, मम्मा नहीं अभी नहीं, आप ऐसे ही वो करते हो, आप ऐसे ही बोलते रहते हो, छोड़ो ना ये वो ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन नहीं, वहां भी हमारी नहीं चलती, वहां गुरुजी अपने आप मनवा लेते हैं बच्चों से। और ऐसे ही हमारा हाल है, हम गुरुजी से जिद करके वो चीज़ मांग लेते हैं। एक एग्जाम्पल ही दे रही हूँ, हम जिद करके वो चीज़ मांग लेते हैं, गुरुजी नहीं मुझे तो चाहिए, प्लीज़ गुरुजी करवा के दो ना, प्लीज़ गुरुजी ये काम मेरा बनवा दो ना, प्लीज़ 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 करके। गुरुजी कहते हैं हूँ ए पीछे नहीं हटेगी, ए बड़ी जिद्दी है, ऐसा करना ही पड़ेगा। लेकिन वो चीज़ हमारे लिए टेम्परेरी होती है, परमानेंट नहीं होती है, क्योंकि वो हमने अपनी जिद से ली है। जो वो हमें अपनी मर्जी से देते हैं वो परमानेंट होता है संगत जी, जो हम अपनी मर्जी से लेते हैं वो परमानेंट नहीं होता, वो टेम्परेरी होता है। ये आजमाई हुई बात है, ये सच है। तो उनकी शरण में रह के उनके गुण गाओ, उनकी खूब उनके साथ अपना रौनके लगाओ। गुरुजी ने इतना अच्छा दर्द दिया, ऐसा दर्द मिल ही नहीं सकता। आप ये देखिए कि अगर हम इतनी मतलब भयंकर बीमारी से भी, चलो अगर कोई चपेट में आके ठीक भी हो गया तो वो भी गुरुजी की लीला है, और अगर वो चपेट में आया ही नहीं तो वो भी गुरुजी की लीला है। हमें तो जितना हो सके शुक्राना अदा करते रहना चाहिए गुरुजी का। हम बेशुक्रे हो जाते हैं, हम भूल जाते हैं। जब हमें कोई चीज़ मिल जाती है ना, हम उसको अर्न करने के बाद भूल जाते हैं गुरुजी को कि गुरुजी आपको थैंक यू भी बोलना हमारा फर्ज है, हर समय, ईच एंड एवरी टाइम हमें करते रहना चाहिए शुक्राना। और जो चीज़ वो हमें नहीं भी देते ना, हमें उसका भी थैंक यू बोलते रहना चाहिए, शुक्राना अदा करते रहना चाहिए। क्या पता वो हमारे लिए अच्छी नहीं थी, तभी नहीं दी उन्होंने। पेरेंट्स जानते हैं ना, माँ बाप जानते हैं अपने बच्चों के लिए क्या सही है और क्या गलत है, बच्चे नहीं समझते हैं संगत जी।
हम लोग नहीं समझते, हम भी तो बच्चे हैं, माँ बाप तो वो बैठे हैं हमारे गुरुजी। गुरुजी ने इतना प्यार दिया है ना कि अब कोई वो रह नहीं गई कसर किसी की भी, मतलब कुछ किसी चीज की वो नहीं रहेगी ख्वाहिश खास, जो गुरुजी ने प्यार दिया है। और इतना प्यार दिया है कि कभी दर्शन, कभी गणेश जी के रूप में दर्शन, कभी आप मानेंगे संगत जी, मैं तो ब्लीच भी एक बार करवा रही थी, अभी पीछे की बात है, ब्लीच करवाने गई थी फेस पे, और ब्लीच में ही गुरुजी फॉरहेड पे मेरे दर्शन दे रहे हैं। जो आंटी मेरा ब्लीच कर रहे थे, ज्योति आंटी, तो उन्होंने एकदम बोला, कहते रुक एक मिनट, तेरे फॉरहेड पे गुरुजी दर्शन दे रहे हैं, ओम के दर्शन, शिव जी के दर्शन। तो आप देखिए गुरुजी कैसे अपना प्यार जताते हैं हमारे साथ, कैसे खुश करते हैं। और ये खुशी किसी और चीज में मिल सकती है, इतनी खुशी किसी उसमें नहीं मिल सकती जब गुरुजी आपको साक्षात दर्शन देके जो खुशी देते हैं, जो प्यार देके खुशी देते हैं, वो किसी और चीज में नहीं मिल सकती खुशी। यहाँ वो खुशी बहुत मिलती है। कोई कह दे ना हमें इतने की वो चीज, ठीक है वो पल भर की खुशी है, हर चीज मटेरियल उसमें आती है, लेकिन वो खुशी एक अलग उसको रखो, वो परमानेंट नहीं होती, वो टेम्परेरी है। जो खुशी गुरुजी देते हैं ना, कभी दर्शन देकर, कभी ब्लेस कैसे कर करके, बहुत अच्छा लगता है, अलग ही नशा होता है उस खुशी का। दिल करता है बस गुरुजी थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू कर ही जाओ, आते जाते चलते फिरते गुरुजी को थैंक यू करती रहती हूँ मैं तो, कि आपने हाथ थाम रखा है गुरुजी, ये कम नहीं है बहुत। कौन है हाथ थामने वाला हमारा? कोई नहीं सिवाय इनके। मेरे तो सच बताऊं तो घर में गुरुजी आए भी कान्हा जी के रूप में हुए। गुरुजी ने कान्हा जी के रूप में आके उनके फॉरहेड पे कितनी बार ओम के दर्शन देके ये मुझे पक्का कर दिया कि तू ऐ ना सोची कि तू किसी कान्हा जी नु अलग मनदी पई है ते मैं अलग हैगा वा, मैं इको ही हैगा वा। ओ ना करी, क्योंकि कई संगत के दिल में होती है ये बात संगत जी के, हाँ लाइक हम बाबा साईं बाबा जी को मान रहे हैं तो हम गुरु जी को कैसे माने, हम कान्हा जी को मान रहे हैं तो हम गुरु जी को कैसे माने, ये चीज मन में आती है कईयों की। लेकिन उसका भी मैं आपको बता रही हूँ, मुझे तो क्लियर आंसर गुरु जी ने दे रखा है। मैं शुरू में स्टार्टिंग में थी इस चीज के लिए, लेकिन बिल्कुल स्टार्टिंग में थी, फिर नहीं हुआ, क्योंकि गुरु जी ने ओम के दर्शन कई बारी कान्हा जी के फॉरहेड पे दे के ये बताया है कि तू सोचे कि तू कान्हा जी को मान रही है तो मेरा दर अलग है या मैं अलग हूं, नहीं, हम एक ही है, मैं उन्हीं के रूप में तेरे पास बैठा हूँ, तो तू बेझिझक होके सेवा कर। और जो सेवा का आनंद आता है ना संगत जी, बस पूछो मत। घर बैठे भी गुरुजी सेवा का आनंद देते हैं, ये बहुत अच्छा लगता है। रंगोली बनवाते हैं, मंदिर साफ करवाते हैं, नए नए चोले बनवाते हैं, पहनते हैं, मतलब क्या क्या, बहुत अच्छा लगता है। हर चीज अपने आप उन्होंने सिखा दी, अपने आप ही सब कुछ करना सिखा दिया। लॉकडाउन में भी कैसे हम नेगेटिव भी हो सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं होने दिया, उन्होंने पॉजिटिव रखा। सत्संग करवा के, कभी सुखमनी साहिब का पाठ पढ़वा के, कुछ ना कुछ करवा ही रखते गुरुजी। और मैं तो यही कहती हूँ गुरुजी बस ऐसे ही रखना, ऐसे ही अपने गुणगान करवाई रखना, अपनी बढ़ियाइयाँ करवाई रखना, और कुछ नहीं करना चाहते, यही करना चाहते बस। संगत जी आप सोचेंगे मैंने डायरी क्यों रखी हुई है, मैंने डायरी इसलिए रखी हुई है क्योंकि इसमें मैंने सिर्फ वो टॉपिक्स लिख रखे हैं जिस पे मैंने सत्संग शेयर करना है। इतनी याददाश्त तेज नहीं है मेरी भी कि मैं सोचूं कि मैं फटाफट सारे सत्संग वो कर लूंगी। गुरुजी ने मेरे फॉरहेड पे पीछे तिलक लगाया हुआ था मैंने चंदन का। मैं गुरुजी को करके खुद को भी लगाती हूँ बाद में, तो उस पे तब भी मैं पार्लर ही, आप सोचेंगे मैं पार्लर ही बैठी रहती हूँ, नहीं तब भी अनफॉर्चुनेटली मैं पार्लर ही गई हुई थी कुछ करवाने के लिए। तो वहाँ तिलक पे वो फिर आंटी मुझे कहते, नहीं उनकी बिटिया, हाँ उनकी बिटिया मुझे बोली, कहती चाची रुको एक मिनट, आपके ना फॉरहेड पे तिलक में ना कोई दर्शन हो रहे हैं। मैं तो कौन से, मैंने उसको रोक दिया, मैंने कहा रुक जा पहले देख तू क्या क्या नजर आ रहा है। गुरु नानक देव जी आ रहे हैं, ओम के दर्शन हो रहे हैं,
और संगत जी मैं तो निहाल होगी, मैं कह जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बस ऐसे ही प्यार बरसाते रहो अपना, और कुछ नहीं चाहिए। और संगत जी आप मानेंगे, जब भी कुछ भी परचेज करना हो, अपनी शॉपिंग का शौक किसको नहीं होता, लेडीज को तो होता ही है, सबसे ज्यादा क्रेज ही लेडीज को होता है। लेकिन जो शॉपिंग आपको गुरु जी के लिए या कान्हा जी के लिए करने का मजा आएगा ना, वो किसी में नहीं आएगा। और मैं तो वाकई में, मेरे को किसी अंकल ने नाम भी दिया है झल्ली, मुझे नाम दिया है, और मुझे अच्छा लगा कि हाँ एटलीस्ट वैसे कोई झल्ली कहेगा तो अच्छा नहीं लगेगा, हाँ गुरु जी की, कान्हा जी की झल्ली के नाम से बुलाओ चलेगा। और मुझे बहुत अच्छा लगता है, कुछ भी मार्केट में कुछ नया आया हो या मैं किसी से परचेज करूँ, उसको भी फोन करके पूछती हूँ कि कान्हा जी के लिए आया कुछ, कुछ गुरु जी के लिए आया नया, तो मुझे बता दे, मतलब मेरे हाथ से निकल ना जाए वो चीज कुछ। गुरु जी अपने आप करवाते हैं, उनको पता है ना यानी शौक है शॉपिंग ना, तो वो कहते तू अपने वास्ते क्यों करेंगी, तू मेरे वास्ते कर, राज्य के घर। संगत जी एक दिन मेरे अंकल और मेरी डॉटर रात को घर बैठे, हम लोग तो सोने की तैयारी में थे। मैं कान्हा जी के लिए, गुरु जी के लिए दूध गर्म कर रही थी। ये हो गया इस बात को 1 ईयर से ऊपर ही हो गया। और मैंने अपने मंदिर में, मेरे मंदिर में 24 आवर्स ऑलमोस्ट ये चलता रहता है मंदिर जाप। लेकिन मैं रात को बंद कर देती हूँ, जब भी कान्हा जी को 11, साढ़े 10, 11 बजे सुनाती हूँ तो मैं बंद कर देती हूँ मंदिर जाप। और मैंने मंदिर जाप बंद कर दिया और मैं दूध गर्म कर रही हूँ किचन में। और मेरे अंकल एकदम बाहर आते हैं, मुझे क्या हुआ, कहते बड़ी जोर जोर से मंदिर जाप की आवाज आ रही है। मैंने कहा मंदिर जाप की आवाज आ रही है, मेरे को तो नहीं आ रही। उतने में मेरी बेटी भी बाहर आ जाती है, मम्मा आ रही है, आपने मंदिर जाप बंद नहीं करा। मैंने कहा बेटे मैंने कर दिया, देख बंद है मंदिर जाप तो। मंदिर मैंने लाइट्स ऑफ कर दी, कर्टन आगे कर दिया, मंदिर जाप नहीं चल रहा। और उन दोनों को अच्छा खासा मंत्र जाप बड़ी देर तक सुनाई दिया। कह रहे रूपाली मंत्र जाप चल रहा है, मंत्र जाप की आवाज आ रही है पूरे घर में। जय गुरु जी। और संगत जी एक और वो बताऊं, गुरु जी सेवा कैसे लेते हैं। हम कुछ सोचे ना कि हम ये बनाएंगे, हम वो बनाएंगे, नहीं, वो भी वो बनवाते हैं। और मुझे तो गुरु जी ने वैसे ही मीठी सेवा बख्श रखी है। मीठा, वो कहते मीठा बनाई चल, तो मीठा बोली चल, मैंने तेरा बाना मीठा लागे जो भी। तो गुरुजी अपने आप ही मीठे की सेवा ही बख्शते हैं और मुझे अच्छा लगता है। मैं इतना मीठा नहीं खाती हूँ, लेकिन गुरुजी मुझसे बनवाते मीठा ही है। सर्दियों में अपना गाजर पाक की सेवा देते हैं, गर्मियों में खीर प्रसाद की सेवा देते हैं, और बढ़िया बनवा के अपना बढ़िया तरीके से खाते हैं गुरुजी। चाहे मैं मीठा इतना नहीं खाती, लेकिन गुरुजी मेरे खुश होके खाते हैं और मुझे अच्छा लगता है। गुरुजी आपने मुझे मीठे की सेवा दे रखी है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। संगत जी कल परसों एक आंटी सत्संग शेयर कर रहे थे, मैंने फेसबुक पे देखा था, आई थिंक करिश्मा आंटी थे, हाँ करिश्मा आंटी थे, दूसरे पेज पे थे वो। तो उन्होंने कुछ मेरे को प्रणाम का बताया, वो मैं उनका सत्संग सुन रही थी तो मैं उनके प्रणाम का सुन रही थी। तो उन्होंने कहा मेरा ना बड़ा दिल करता है, आंटी ने बताया, करिश्मा आंटी ने, कि मेरा ना बड़ा दिल करता है गुरुजी को दंडवत प्रणाम करने का। समझ, जब मैं सुन रही मैं तो एकदम हैरान हो गई कि ये तो मेरी वाली बात बोल रही है आंटी, एग्जैक्टली वही बात जो मेरा करता है, सेम टू सेम चीज थी। संगत जी मैं बहुत हैरान हुई, उनका ये क्या, आंटी तो सेम एग्जैक्टली वही फील कर रही है जो मैं करती हूँ। बाकी में संगत जी उन्होंने बताया कि मेरा दंडवत प्रणाम करने का, जैसे आई थिंक पूरा लेट के जो होता है प्रणाम उसे ही बोलते हैं दंडवत प्रणाम। कहते मेरा बहुत दिल करता है, बट मैं थोड़ा सा हेजिटेट करती हूँ, शाय फील करती हूँ सबके सामने। तो कहने लगे, कहते मैं ना मन ही मन में वो चीज कर लेती हूँ। सेम टू सेम संगत जी जब मैंने उनका सत्संग सुना, एग्जैक्टली सेम टू सेम मेरे साथ होता है। मेरा दिल करता है मैं चाहे सत्संग में जाऊं, चाहे मंदिर में जाऊं, चाहे यहाँ बैठी हूँ, चाहे कहीं हूँ, मेरे को कई बार होता है गुरु जी मेरा बड़ा दिल है मैं ना पूरा लंबा लेट के आपके आगे ना पूरा आपको प्रणाम करूं। मतलब एक होता है ना दिल से जो चीज निकलती है बाहर, बट वो चीज एक शाय फीलिंग होती है, एक हेजिटेशन होती है, वो हम नहीं कर पाते हैं। बट
वो चीज़ वाकई में आंटी की बात सही थी, मन ही मन गुरुजी पूरा करवाते हैं। और एग्जैक्टली बिल्कुल वैसे ही मेरे दिल में एक इमेजिनेशन कह लो या एक पूरी वो चल रही होती है पिक्चर। जब मैं उनको प्रणाम करती हूँ बैठ के, तो एक वो चल रही होती है कि मैं पूरा लंबी लेट के उनको दंडवत प्रणाम कर रही हूँ। और मैं कहती हूँ गुरुजी इसे कबूल करना प्लीज। मैं वैसे नहीं कर पा रही, लेकिन मेरे दिल में है, तो दिल में तो आप भी बैठे हो, तो आप इसे कबूल कर ही लोगे। संगत जी ऑलमोस्ट गुरुजी कहा करते थे, इट्स अप टू यू कि तुम कितना बिलीव करते हो। और आपका विश्वास, आपका भाव अगर सच्चा है तो गुरुजी अपने आप आपका साथ देंगे। कोई दे या ना दे, गुरुजी आपके साथ 24/7 आपके साथ रहेंगे। बस आपके भाव सच्चे होने चाहिए, आपका प्यार सच्चा होना चाहिए। ये कहते हैं ना भोले भाव की तरह लगे रहो करने। कोई कहे हाई, मेरे को आते हैं, कुछ लोग कहते भी हैं यार तू प्याज भी यूज करती है, सब कुछ करती है और कान्हा जी को भोग लगा देती है। तो मुझे कोई नहीं फर्क पड़ता, वो जब कोई वहम नहीं करते तो मैं किसी की बातें सुन के क्यों वहम करूं। मैं वहम नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे वहम में गुरुजी ने नहीं डाला, मैं वहमों में नहीं डलती। संगत जी है कुछ लोग नहीं करते प्यार, सबकी अपनी अपनी है, सबको अलग अलग तरीके से गुरुजी ने ब्लेस कर रखा है। अब मेरे घर में नहीं है वहम, गुरुजी ने नहीं डाला, वो वहम दिल में आने ही नहीं दिया कभी, तो मैं क्यों करूं उस चीज का वहम। मुझे कुछ लोग आके जरूर बोलते हैं कि आप लगा देते हो, आप करने में क्या, हाँ मैं लगा देती हूँ। जब वो खा लेते हैं मैं लगा देती हूँ, तो फिर तीसरे की क्या जरूरत है, मैं किसी की क्यों। सुन लिया ठीक है, बस अपने तक रखो, दैट्स इट। करवाना वही है जो उन्होंने करवाना है, और हमने करना वही है जो वो करवाएंगे। हम कोई नहीं होते कुछ कहने करने वाले। संगत जी गुरुजी हमेशा ये भी कहते थे क्या, कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा खड़ा हूँ। हमसे पहले, हमसे आगे वो खड़े हैं। किसी भी सिचुएशन में आप आओ, कुछ भी आओ, वो आपके साथ खड़े हैं। आपकी खुशी में आपके साथ खड़े हैं, आपके दुख में आपके साथ खड़े हैं। उनको पता है कि आप किस प्रॉब्लम से गुजर रहे हो या किस खुशी से गुजर रहे हो, वो दोनों सिचुएशंस में आपका साथ देंगे। मुझे नहीं पता गुरुजी ये सब क्यों बुलवा रहे हैं, मे बी किसी का आंसर दिलवाना हो कुछ, आई रियली डोंट नो, मैं नहीं जानती। लेकिन सच यही है कि गुरुजी हमेशा हमारे अंग संग, हमारे आसपास होते हैं, रहते हैं। हमें हर टाइम उनका गुणगान, जिसको मिलो मैं तो कहती हूँ गुरुजी के बारे में बताओ, गुरुजी के बारे में गुणगान करो बस। ठीक है, मस्ती मजाक सब कुछ गुरुजी बहुत कुछ करवाते हैं। अपने सत्संग में भी एक पार्टी वाला माहौल बना देते हैं। पार्टीज तो वो करवाते हैं, लेकिन अपने सत्संग में भी पार्टी वाला माहौल बनवा देते हैं। ऐसा सत्संग कहीं देखा है होते हुए कभी कहीं? मतलब अब तो यूज टू ही हो गए, कहीं और किसी कीर्तन उसमें जाने को दिल ही नहीं करता। अब तो यूज टू ही सिर्फ गुरुजी के सत्संगों के हो गए हैं हम लोग, क्योंकि पता है यहाँ जो शांति मिलनी है और कहीं नहीं मिलनी। क्योंकि यहाँ कोई वहम नहीं है, कोई दिखावा नहीं है, कोई मैं नहीं हूँ। और मैं तो हमारे अंदर आनी भी नहीं चाहिए। किस लिए, क्या पालेंगे हम? करने एक सांस भी हमारे बस की नहीं है लेनी, वो भी हम उनकी मर्जी से ले रहे हैं। और हम अपने अंदर मैं ले आते, इतनी बड़ी ईगो ले आते हैं, जो कि नहीं आनी चाहिए कभी भी। मेरे को एक आंटी की बात बहुत अच्छी, उनका सत्संग था तो उन्होंने शेयर करा था कि हमें सेवा गुप्त रखनी चाहिए। ये वाकई में सही बात है। हमें दिखावे नहीं करने चाहिए कि हम वहाँ सेवा करके आए हैं, हम वहाँ दरबार लगा कर आए हैं, हम वहाँ। एक आंटी है, उनका नाम ओल्गा आंटी, उन्होंने ये सत्संग पीछे शेयर करा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। वो चीज़ भी मेरे को अंदर उतारने को हुआ कि मतलब जिससे जो मिल रहा है ना वो उतार लो, अंदर समा लो उसको, कि समझो उस चीज़ को। और वाकई में संगत जी इस चीज़ को फॉलो करके देखो कितनी पॉजिटिव हो रहेगी आपके अंदर। हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम दरबार लगाने गए हैं, हम कुछ भी सेवा कर रहे हैं, हमें नहीं शोर मचाना। हाँ,
जब वो काम आपका पूरा हो जाए, आप गुरु जी का गुणगान करो कि गुरु जी ने करवाया, लेकिन ये नहीं कि हाँ मैंने तो वहाँ जाना है, मैंने ये करना है, मैंने मैथ्स की सेवा करनी है, मैंने उसकी सेवा करनी है, मैंने इसकी सेवा करनी है। नो, नेवर। मेरे को वो बात बहुत अच्छी लगी कि हमें अपनी सेवाओं को गुप्त रखना चाहिए, अपनी सेवा को चुपचाप, वो कहते हैं ना एक हाथ से करी दूसरे को भी नहीं पता चलता, नहीं चलने देना चाहिए। तो वही गुरु जी कहते हैं कि जो मैं थानू बख्श रहा हूँ वो करी चलो। सबकी अपनी अपनी ब्लेसिंग्स है, सबको गुरु जी ने अलग अलग तरीके से ब्लेस कर रखा है। किसी को कैसे कर रखा है, किसी को कैसे, किसी को कहते हैं भोग लगवा घर में, किसी से भोग नहीं लगवाते। तो सबकी अपनी अपनी वो है। कोई ये थोड़ी ना कि हाँ उसके घर गुरु जी बैठे हैं लेकिन वो भोग नहीं लगाता, नहीं लगाते तो वो गुरु जी की इच्छा है ना। वो आंटी क्या करेंगे, आंटी का कोई वो नहीं है रोल, ना इसमें मेरा कोई रोल है कि मैं भोग लगा रही हूँ तो मेरा कोई रोल है, नहीं। ये गुरु जी की इच्छा है, गुरु जी की मर्जी है। अगर उन्होंने भोग लगवाना है तो वो लगवाएंगे, वो जिसके घर बैठे वहां नहीं लगवाना तो नहीं लगवाना, कोई बात नहीं। लेकिन प्यार तो वो इक्वली बांटेंगे। वो ये तो नहीं कि उनका प्यार वहां कम हो जाएगा यहाँ ज्यादा रहेगा, या वहां उनकी ब्लेसिंग कम हो जाएगी यहाँ उनकी ज्यादा रहेगी, नेवर, ऐसा कुछ नहीं है। और वहमों से बिल्कुल हट जाइए। गुरु जी वहमों में डलने के लिए बिल्कुल नहीं कहते थे संगत जी, वहमों से तो उन्होंने बहुत दूर रखा हुआ था हमें। हमेशा ये सोचिए कि मतलब एक दर हमें ऐसा मिला है जहाँ पे हमें काले कपड़ों का भी वहम नहीं है, आप ये सोचिए। और जितना हो सके हमें तो गुरु जी का बस गुणगान करते रहना चाहिए, गुरु जी के गुण गाते रहना चाहिए। बहुत प्यारे हैं गुरु जी, बहुत बहुत ही प्यारे और बड़े भोले और बड़े ही स्मार्टी से हमारे गुरु जी हैंडसम है बहुत। हर उसमें गुरु जी के साथ प्यार से बातें करो, गुरु जी के साथ हर चीज़। और आप कभी भी ऑब्जर्व करना इस चीज़ को, कभी भी घर पे आप गुरु जी से स्वरूप से बातें करो, आपको ये चीज़ रियलाइज होगी। मुझे होती है और कई बार हुई है गुरु जी की कृपा से कि कभी कभी लगता है कि यार गुरु जी का ना मूड ठीक नहीं लग रहा, कुछ मतलब ज़्यादा स्माइलिंग फेस नहीं है। और कभी कोई इतनी खुशी होती है, कभी खुद को लगता है कि आज गुरु जी कितने खुश नजर आ रहे हैं, कितने प्यारे, कितने खुश हैं। और कभी मेरे को कान्हा जी के फेस पे भी लगता है कई बार कि आज कान्हा जी आप कितने खुश नजर आ रहे हो ना, कितने हैप्पी हो, कितने अच्छे लग रहे हो, टचवुड किसी की नजर ना लगे। मैं तो मंदिर में भी खड़ी हूँ ना, पता नहीं मेरा क्यों ऐसे ही हाथ हिलते हुए गुरु जी से माथा टेक रही हूँ तो गुरु जी को कहूँगी गुरु जी किसी की नजर ना लगे आपको। मतलब ऐसे होता है कई बार। गुरु जी के साथ तो जितना लाड लड़ाओ कम है। बहुत प्यारा लगता है गुरु जी के साथ बातें करना, गुरु जी से दिल की बात करना, हर चीज़ दिल का हाल। आप चाहे बच्चों की परेशानी से परेशान हो या किसी बड़े की परेशानी से परेशान हो, हर चीज़ दिल खोल के इनके आगे रख दो। और मैं तो रख देती हूँ, मैं भी रखती हूँ, गुरु जी रखवाते हैं। और आप करके देखिए, गुरु जी ये चीज़ ज़रूर करवाएंगे। अगर हम गुरु जी से दिल से सच्चे भाव के साथ जुड़ेंगे तो गुरु जी हर चीज़ वो करवाएंगे हमसे। वो भी आपसे दिल से सच्चे भाव के साथ जुड़ेंगे। यहाँ कोई दिखावा नहीं है, कुछ नहीं है संगत जी। गुरु जी कोई दिखावा नहीं करवाते हैं, सब अपनी मर्जी से करवाते हैं। कोई कभी छोटी डेकोरेशन करवा के, कभी बड़ी डेकोरेशन करवा के। यहाँ कोई वो मतलब नहीं रह जाता कि हाय उसके पास पता नहीं इतना पैसा इतनी डेकोरेशन करवा लेता है यार वो तो, ऐसा कुछ नहीं है। ये उनकी मर्जी है, हमेशा उन्हीं की रजा रही है। ये हम कौन होते हैं करने करवाने वाले, ऐसा कुछ नहीं है। सत्संग, जब सत्संग उनकी मर्जी से होता है तो सत्संग में जो हम डेकोरेशन करें या फूलों की करें, जिस चीज़ की भी करें, वो हमारी मर्जी से नहीं होती है, वो गुरु जी की मर्जी से होती है। अब गुरु जी ने मेरे अंकल को मेरे अंकल को फूलों की सेवा बख्शी हुई है कि अपने घर में ही सत्संग हो। तो मैं करूं तो मैं तो कोशिश करती हूँ चलो भैया जैसी हो सके डेकोरेशन थोड़ी बहुत कर लूंगी, फूल फाल ला के। मेरे अंकल यहाँ हो तो उनको तो वो तो फिर पूरी डेकोरेशन उनको फूलों की चाहिए। गुरुजी ने आना है, गुरुजी के लिए फूल यहाँ भी लगवा दे, वो भी करवा दे। मैं कहूँगी मैं तुम क्या कर रहे हो, इतना कुछ क्या लगे हुए हो, क्योंकि तू चुपचाप बैठ जा, गुरुजी ने आना, मैं गुरुजी के लिए कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो मुझे अच्छा लगता है कि गुरुजी आपने, मुझे लगता है अंकल को सेवा ही फूलों की दे रखी है। और उसी तरीके से गुरुजी ने सबको एक फूल की तरह रखा हुआ है, सबको प्यारे प्यारे फूल समझ के रखा हुआ है। और संगत जी हमें मिलजुल कर ही ये सब, वो कहते हैं ना सेवा हो या कुछ भी हो, मैं तो यही कहूँगी गुरु जी सबको मिलजुल कर सेवा बख्शो, चाहे घर में चाहे बाहर।
कि सब मिलजुल कर आपकी सेवा में रहें। कहीं कोई ऐसी वो ना हो कि वहाँ वो ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये चीज़ें ना हो, कहीं भी ना हो। नॉट इवन इन ओनली करनाल, दिल्ली, पंजाब, कहीं भी जहाँ भी आपके सत्संग होते हैं गुरु जी, बस सबको रल मिल के सेवा करने का ब्लेसिंग दो कि आप सब मिल के आपकी सेवा करें, हंसी खुशी, कोई किसी में मीन में ना निकाले, बिल्कुल, और हमें निकालना भी नहीं चाहिए। क्योंकि संगत जी हम लोग जुड़ते हैं तो एक कहते हैं ना कि हर चीज़ सीखी सिखाई नहीं आती है, हर चीज़ को हम कोई पैदा सीख कर ही नहीं होते हैं, हर चीज़ सीखनी पड़ती है धीरे धीरे। हम भी जुड़े थे गुरुजी से, अब धीरे धीरे सीख रहे हैं, गुरुजी सिखा रहे हैं, हम एक दूसरे से कौन है सीखने वाले, गुरुजी सिखा रहे हैं सब कुछ। और एक चीज़ और बताऊंगी संगत जी, मेरे घर में जब एक वो मुझे छोटी सिस्टर मानते हैं, दीपक कपूर अंकल, और उन्होंने मुझे जितनी बार वो घर आएंगे ना तो पहले सबसे पहले एंटर करके गुरुजी के पास आके मत्था टेकेंगे। तो उन्होंने हमेशा आएंगे ना, तू इधर आ फटाफट मेरे पास। मैं कहा क्या हुआ है, इधर आ, ये देख गुरुजी फिर दर्शन दे रहे, ये देख गुरुजी तेरे इसमें फिर दर्शन दे रहे। मैं तो पागल ही हो जाती हूँ, कहती हूँ वाह गुरुजी थैंक यू। और मतलब वो उनके जरिए भी कई बार दिखाते हैं कि अभी वो आए हैं तो एकदम देख गुरुजी, रूपाली आंटी जल्दी आ, गुरुजी दर्शन देने वाले। मैं कहा किसमें, फॉरहेड पे। एक बार गुरुजी ने आर के दर्शन दिए पूरे, मैं तो उस टाइम बिल्कुल ही पागल हो गई। मैं क्या गुरुजी थैंक यू, आप इतना प्यार करते हो ना, सच्ची इतना इतना अच्छा लगता है। और मैं तो वैसे ही पागल हो जाती हूँ। और मतलब हर एक को जरिया बनाते हैं गुरुजी, हर एक को जरिया। हम कौन होते हैं कुछ करने कराने वाले, हम उनको क्या दे सकते हैं, वो हमारे प्यार के भूखे हैं और हम वही दे सकते हैं, वही लुटाओ उन पर जितना हो सकता है। देखो कैसे चुटकियों में आपके काम बनाएंगे, कितना प्यार लुटाएंगे गुरुजी जो हम सोच भी नहीं सकते। और मैं तो मतलब बहुत 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 शुक्रगुजार हूँ इनकी कि गुरुजी आपने मेरे फैमिली को संभाल के रखा हुआ है, फूलों की तरह रखा हुआ है मेरे गुरुजी ने। बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ संगत जी, जितना शुक्र अदा करूँ कम है। और मैं कई बार याद करती हूँ संगत जी, मेरी मदर इन लॉ थे, उन्होंने जहाँ हम पहले रहते थे, उन्होंने ऊपर एक रूम में छत में वो दरबार साहिब होता है वो रखी हुई थी। तो वो सुखमनी साहिब का पाठ भी करते थे, तो उन्होंने सेवा संभाली हुई थी। वो कॉलेज में थे तब वो पढ़ाते थे, लेकिन वो जब भी उनको टाइम मिलता था वो ऊपर अपना मीट साहब खोल के अपना पूरा प्रॉपर सेवा करते थे। संगत जी जब वो बेड पे हुए तो मेरे को ये लगा, मैंने कहा मैं नहीं कर पाऊंगी, मुझे नहीं आती है सेवा। और गुरुजी जानते हैं तब मैं गुरुजी से नहीं जुड़ी थी इतनी, तो लेकिन गुरुजी को तो पता था ना कि उन्होंने मुझे अपनी तरफ खींचना है। तो आप देखिए संगत जी, उन्होंने रखा हुआ तो मैंने माफिया मांगी बाबा जी से। मैंने कहा कि भाई गुरु मुझे माफ़ कर देना, मम्मी तो बीमार है, वो तो कर नहीं पाएंगे, तो मैं गुरुद्वारे में दे आऊँगी। तो मैं गुरुद्वारे में छोड़ने की, मैंने वहाँ भी बड़ी माफ़िया मांगी। मैं कहे भाई गुरु सच्चे बादशाह मुझे माफ़ कर देना, जो चीज़ मैं नहीं कर पाऊँगी मैं कैसे घर में रख लूँ, मैं नहीं, मेरे को आता ये करना। गुरु जी को पता था कि तू नहीं कर पाएगी, वो सेवा तू नहीं कर पाएगी, तू मेरी तो कर पाएगी। और मुझे अब कई बारी दिल में ये चीज़ गुरुजी लाए हैं, बड़ी बार, ये मैं काफ़ी टाइम से शेयर करना चाह रही थी, मैं नहीं कर, गुरुजी की आज्ञा नहीं थी, मैं आज कर रही हूँ। ये चीज़ वाकई में मुझे आज रियलाइज़ होती है कि गुरुजी आपको पता था कि मैं वो सेवा नहीं कर पाऊंगी, तो मैं गुरुद्वारे में दे आई, और आप उसी रूप में आके मेरे पास घर में बैठे कि तू ये सेवा तो कर पाएगी ना, तूने वहाँ दिल से माफ़ी मांगी थी, यहाँ मैं तेरे पास कैसे आया। तो गुरुजी देखो आपको कैसे घुमा फिरा के जरिया अपना प्रॉपर वो कर लेते हैं तैयार, कि तू वहां नहीं कर पाई कोई बात नहीं, यहाँ तो कर लेगी ना, ये सेवा तो औखी नहीं। ऐसे तेन कोई हो नहीं कि भी हाँ तेन पंजाबी कुछ पढ़ना पेगा या कुछ, मतलब वो चीज़ थी। तो आप
देखिए गुरुजी कैसे हर चीज का, हर बात का जवाब तैयार रखते हैं, कैसे देते हैं हर बात का जवाब। और सच में गुरुजी का जितना शुक्र अदा करें कम है। संगत जी मैं तो यही कहूँगी, मैं तो सबको यही कहती हूँ, मुझे तो बाहर तो सेवा अच्छी लगती है, मिल जाए तो मैं कर लेती हूँ, ना मिले तो कोई बात नहीं। घर भी गुरुजी ने सेवा दे रखी है, घर भी बहुत अच्छा लगता है सेवा करना। गुरुजी के साथ 2 पल बैठ के बातें करना बहुत अच्छा लगता है। मैं तो बैठ जाती हूँ, चाहे दोपहर को दिल करे दोपहर को बैठ जाती हूँ, शाम को दिल करे शाम को बैठ जाती हूँ, मॉर्निंग में टाइम मिले तो मॉर्निंग में आके बैठ जाती हूँ गुरुजी से बातें करना। सुबह उठ के कितना अच्छा लगता है, गुरुजी को पूछो गुरुजी कैसे हो आप, फिर अंदर से भी जवाब मेरा भी निकलता है, मैं भी ठीक हूँ गुरुपा, आप ठीक हो, मैं भी ठीक हूँ आपकी कृपा से। जो होता है मैं वही एग्जैक्टली बता रही हूँ संगत जी, कुछ भी यहाँ बनावटी नहीं है, कुछ भी नहीं। इसीलिए कहती हूँ कि हम तो कह के चले जाएंगे, जो भी आएगा, मैं हूँ, कोई भी आएगा संगत, वो अपना सत्संग शेयर करके चली जाएगी, अपना एक्सपीरियंस शेयर करके चली जाएगी। लेकिन इस चीज़ को मज़ा तब है जब हम अपने अंदर उतारें, अपने अंदर इस चीज़ को बसा लें कि हाँ, अब वही चीज़ मैं बता रही हूँ कि हम छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी गुरुजी की हर कुछ ना कुछ गुरुजी किसी ना किसी रूप में हमें सिखवाते हैं कि वो ये कर रहे हैं तो तू उससे इस चीज़ को सीख ले, भी तू कर सकती है तो कर इसको। वो अच्छा लगता है, वो बहुत प्यारा लगता है करना। मतलब चलो अंकल वगैरह के पास टाइम नहीं होता, वो लोग बिजी होते हैं, बट आंटियों को तो गुरुजी ने फुल टाइम दे रखा है, घर भी अपना संभालो और साथ में जो दिल है मेरे साथ बैठो, बातें करो, मेरे साथ बैठ के अपनी दुख सुख सारे फ्लोरो बैठ के, कोई ऐसी वो नहीं। गुरुजी सुनते हैं, और आप किसी को फ़ोन करो भी अगर तू फ्री है तो मैं कुछ बात करनी, नहीं भी अभी टाइम नहीं है, कह देते हैं कुछ लोग। यहाँ नहीं, यहाँ आप किसी भी टाइम आके बैठ जाओ गुरुजी के पास, गुरुजी सुनते हैं आपकी, गुरुजी समझते हैं हर आपके दिल का हाल। ये उनकी बहुत बहुत गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं। गुरुजी जो हमसे, नहीं तो कहाँ, हमें तो शुक्राना भी नहीं आता था गुरुजी का करना। हम तो बेशुक्र थे, परमात्मा को जाते थे, शिवलिंग में जल चढ़ाते थे, शिव जी को मानते थे, 16 सोमवार की व्रत भी रखते थे, सब कुछ था, लेकिन शुक्राना कभी नहीं करा था परमात्मा का। ये तो मानने वाली बात है कि हम लोग वाकई में, ठीक है मानते थे, सब कुछ था, ये शब्द कभी किसी ने यूज करा था, कभी दिल पे हाथ रख के पूछना कि नहीं। कहाँ सीखने को मिला? गुरुजी ने सिखाया कि शुक्राना करना सीख लो। ऐना मिलेगा कि शुक्राना करते करते थक जाओगे। तो ऐसे नहीं कहते कि हम कहेंगे गुरुजी नहीं सुनते या गुरुजी हमारी देर से सुनते हैं। अगर वो देर से भी, इंस्टेंट कुछ नहीं होता, लेकिन ब्लेसिंग तो गुरुजी की है ना, चाहे वो थोड़ी देर बाद मिले, चाहे इंस्टेंट उसी टाइम मिले आपको। गुरुजी के साथ तो यही है कि आप चाहे थोड़ी देर बैठ के मंत्र जाप करो, चाहे सत्संग करो, चाहे बैठ के बातें करो। आप बातें भी करोगे गुरुजी के बारे में, या गुरुजी की बातें करोगे, या गुरुजी के साथ बैठ के करोगे, गुरुजी का गुणगान है, अपने आप ही गुरुजी कहेंगे यार मेरा सत्संग ही हो रहा है। वो कहते हैं ना, 2 लेडीज हम बैठ जाए ना आपस में गुरुजी की बातें ही कर रहे हैं, तो रियली फीलिंग आती है, आंटी सत्संग ही हो गया ये तो सत्संग ही गुरुजी ने शेयर करवा दिया हमारा। इसीलिए कहते हैं कि हर चीज गुरुजी पे छोड़ दो। ठीक है, एक मेहनत करने के लिए हाथ पैर गुरुजी ने दी है, लेकिन यहाँ दिमाग नहीं चलाना, दिल से चलो, गुरुजी के साथ चलो। जो दिल में गुरुजी ले आए वो करो, जो दिमाग में लाए वो तो बिल्कुल मत करो। दिमाग तो चलता ही नहीं यहाँ पे, मेरा तो वैसे ही नहीं चलता दिमाग, मैं तो सच्चाई कह रही हूँ, मेरे अंदर दिमाग तो है ही नहीं। मैं बड़ी दिल से चलने वाली हूँ, और गुरुजी को पता है मैं कैसी हूँ, गुरुजी जानते हैं कि तू चलनी है तो दिल से चलने वाली है, तो दिल से ही वो सारे मेरी वो करवाते हैं। और वाकई में मैं जब दिल में कोई चीज़ लाते हैं ना गुरुजी, वो गुरुजी अपने आप पूरी करवा भी देते हैं। होली का सत्संग गुरुजी ने मेरे से नहीं करवाना था, मेरे थ्रू नहीं होना था, गुरुजी ने मेरे अंकल से। मैं भी डर रही थी कि मैं कैसे कहूँ यार, शिवरात्रि का तो अभी करवाया मैंने 11 मार्च को, अब मैं कहूँ 29 को मैंने सत्संग करवाना है, तो मेरे अंकल ने तो कहना तू तो पागल हो गई है, सत्संग ही करवाई चल बस। ठीक बात है ना गुरुजी? और गुरुजी ने मेरे अंकल से ही 2 दिन पहले कहवाया 27 को
कि रूपाली क्या कर रही है, बात मानेगी एक? मैंने कहा हाँ बोलो। तो ही सेड चल सत्संग करते हैं होली का, फूलों की होली गुरुजी के साथ खेलेंगे। और आप मानेंगे संगत जी, मेरा इतना दिल था गुरुजी के सत्संग करवाने का, होली पे सत्संग में फूलों की होली खेलने का इतना दिल था, लेकिन मैं थोड़ा सा झिझक रही थी अपने अंकल को कहने के लिए। तो गुरुजी ने अपने आप कहलवाया, उनसे कहलवाया, और मैं एकदम चौंक गई। मैं कहा गुरुजी ये क्या सच में? और मैं तो जैसे पागल हो जाते हैं। मैं कहा हाँ, मैं मना कैसे करूं, मैं तो इसके इंतजार में बैठी थी कि कोई बोले तो सही मुझे, मैं तो कह नहीं पा रही झिझक के मारे, तुम ही बोल दो। उन्होंने बोल दिया। गुरुजी ने स्पेशली उनसे फोन करवाया, वो दिल्ली बैठे हुए थे। बस हमने होली की तैयारियां शुरू कर दी, और गुरुजी ने जो गज बज के होली खेलवाई, फूलों की होली हमारे साथ गुरुजी ने इतनी गज बज के खेली, एक वृंदावन का माहौल बना दिया था उस दिन गुरुजी ने, सच में। और अब तो ऐसा है कि मुंह से कुछ कहते हैं ना, मंगो नहीं मन्नो। मैंने भी नहीं मांगा था, मैंने गुरुजी को कहा मैं मांगूंगी नहीं आपसे, कुछ नहीं मांगूंगी आपसे, जो आपकी इच्छा हो। मैं तो आपको मानती हूँ सिर्फ, क्योंकि वाकई में गुरुजी हमारी उम्मीद में हमारा यकीन है। यकीन करके चलिए संगत जी, गुरुजी पे सब कुछ छोड़ दीजिए, बिल्कुल बेझिझक होके सब कुछ छोड़ दीजिए। जो करेंगे, जैसा करेंगे, गुरुजी बहुत अच्छा करेंगे। गुरुजी की तो लीला अपरंपार है, गुरुजी से कुछ नहीं छिपा। संगत जी, गुरुजी पे अगर आप प्यार लुटाओगे, उतना ही प्यार पाओगे, उससे दुगना ही प्यार पाओगे। सच में हम नहीं सोच सकते कि अगले पल क्या होना है, लेकिन जो करते हैं वो बहुत अच्छा करते हैं, बहुत प्यारा करते हैं। मेरे को तो इतना अच्छा लगता है गुरुजी के साथ, बस मैं क्या बताऊँ, मेरे पास वर्ड्स नहीं है अभी कहने के लिए कि मेरे को कितना अच्छा। मैं सोचती थी कि कभी मैं अपने एक्सपीरियंसेस, अपने सत्संग शेयर कर पाऊंगी, कोई ऐसे सत्संग मेरे साथ बनेंगे, बट मुझे क्या पता था गुरुजी ऐसे बनवाएंगे। मैं तो खुद हैरान थी कि गुरुजी कमाल कर दिया आपने। मैं अपनी फ्रेंड को पीछे कहती थी कि यार मैं ना सत्संग नहीं शेयर करूंगी, मैं ना एक डायरी में अपने सत्संग लिख रही हूँ, गुरुजी लिखवा रहे हैं, और क्योंकि मैं भूल जाती हूँ, मैं उसमें लिखूंगी, लेकिन मैं शेयर नहीं करूंगी। कहती क्यों? मैंने कहा मुझे हेजिटेशन होती है, और जब तक उनकी आज्ञा नहीं होगी मैं नहीं करूंगी। बट उनकी आज्ञा क्या, उनकी आज्ञा तो तैयार खड़ी थी, वो तो थे कहते तू डायरी में वो लिखवाई इसीलिए रहती कि तू लिख के रख ले अपने सत्संग, मैं जल्दी शेयर करवाने ना तेरे को। और वाकई में ये कुछ ही टाइम पहले मैंने बात करी, और कैसे गुरुजी ने कहाँ बिठा दिया लाके। मैं गुरुजी ये क्या कर दिया आपने, मैं तो सच में यकीन ही नहीं कर पा रही हूँ, मैं तो सत्संग शेयर कर ही नहीं सकती, मुझे नहीं आता, मैं तो सिंपल तरीके से जो बोल सकती हूँ बोल दूंगी बस, बाकी आपको पता क्या बुलवाना है, कैसे बुलवाना है, मैं नहीं जानती हूँ। मैं गुरुजी को मैं तो गुरुजी पता नहीं कोई मजाक ही उड़ाएगा कि कैसे सत्संग शेयर कर रही है, लगी पड़ी है। मैं कि गुरुजी मुझे नहीं पता, तो अब आप देख लेना, अपने आप संभाल लेना। पर गुरुजी को पता था ना कि तू सत्संग नहीं शेयर करना चाहती, तेरा हेजिटेट कैसे दूर करना है, तेरी हेजिटेशन कैसे खत्म करनी है, कैसे तेरे को सत्संग शेयर करवाना है, तेरे सत्संग कैसे बनवाने हैं। और एक पौड़ी पौड़ी चढ़ते चढ़ते गुरुजी ने सत्संग बनवाए, कभी दर्शन देके, कभी सत्संग करवा के, कभी कुछ, बस बन गए सत्संग प्यारे प्यारे। और गुरुजी के साथ बैठ के शेयर कर। और आप मानेंगे संगत जी, मैं तो डायरी में लिखती हूँ ना, मैं सबसे पहले पढ़ के गुरुजी को ही सुनाती हूँ, सबसे पहले गुरुजी को पढ़ के सुनाती हूँ कि गुरुजी आपने लिखवाया मेरा हाथ पकड़ कर, मैं आपको सुना रही हूँ पहले ये सत्संग, सुनो आप। और वो सुनते हैं बड़े प्यार से। बहुत ही अपने आप को पॉजिटिव अगर करना है संगत जी, तो बस गुरुजी पे सौंप दो खुद को। सच में बड़ी लीला अपरंपार है उनकी, बहुत प्यार देते हैं गुरुजी, बहुत प्यार, जो हम सोच भी नहीं सकते, सच में। और अब मैं टाइम देखूंगी फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हुआ है, और अगर गुरुजी से आज्ञा लेने से पहले मैं एक छोटा सा थोड़ा सा भजन से एंडिंग करना चाहूँगी। और अगर मुझसे कोई भूल चूक हुई है या कुछ मैं गलत बोल रही हूँ तो सॉरी संगत जी, गुरुजी के बच्चे हैं, गुरुजी माफ़ कर देना अगर मेरे से कुछ गलत मुंह से निकल गया हो, या कुछ भी मैं ऐसा वैसा बोल रही हूँ तो प्लीज़ गुरुपा सॉरी संगत जी, अगर कुछ गलती हुई हो।
बट रियली संगत बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी संगत है, सब गुरु जी के बच्चे हैं, बहुत प्यारे हैं सब। मैं तो यही कहूँगी गुरु जी करनाल में भी, हर जगह, दिल्ली में, पंजाब में, हर जगह सब सेवादारों को, सब संगतों को प्यार से जोड़ के रखें, सबको ब्लेस करें, सब प्यार मोहब्बत से गुरु जी की सेवा करें बस। जय गुरु जी। मैं एक भजन लगाऊंगी, उसके बाद एंडिंग करूंगी। संगत जी जैसे कनेक्टिविटी भजन लगा। थैंक यू गुरुपाल, अनंतम अनंतम शुक्राना। आज आप मेरे कान्हा जी से तो मिलेंगे, इनसे तो मिल लो सब। ये देखो Bluetooth connected. कान्हा जी, जय गुरु जी। Bluetooth disconnected. Bluetooth गुरु connected. जी, कान्हा जी सारे देख रहे हैं आपको। तेरी सूरत जो मन में बसी है, गुरु जी वास्ते तेरी सूरत जो मन में बसी है, क्या करूँगा मैं मंदिर शिवालय, तेरी सूरत जो मन में बसी है, क्या करूँगा मैं मंदिर शिवालय, तेरी सूरत जो मन में बसी है, तेरी सूरत जो मन में बसी है, क्या करूँगा मैं मंदिर शिवालय।
शुक्राना। सरबत का भला करना गुरु जी, सबको सुरक्षा, सबकी सुरक्षा करना गुरु जी, सबको सेफ रखना गुरु जी। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू संगत जी, लव यू ऑल, जय गुरु जी।